नमस्कार, आप देख रहे हैं जय श्री नागदा के साथ एनिमल फिल्म का रिव्यू। तो बस अभी रणबीर कपूर की एनिमल अभी थोड़ी देर पहले देखकर बाहर निकली हूँ। कोई साथ आया नहीं तो अकेली ही चली गई, क्योंकि सच बताऊं दो वजह थी। एक तो ट्रेलर देखकर थोड़ा एक्साइटेड थी और दूसरा आपको रिव्यू भी तो देना था। तो भाई मूवी हो गई है खत्म और अब आपको बता दूं कैसी थी मूवी और क्या देखा। भाई साहब क्या देख लिया हमने, टोटल धाए फाए फिल्म है। लेकिन सच बताऊं तो ये फिल्म जितनी अच्छी मैंने सोची थी ट्रेलर के बाद उतनी अच्छी मुझे नहीं लगी। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहूंगी कि एनिमल जैसी फिल्म आज तक बॉलीवुड के इतिहास में नहीं बनी। टोटल तबाही वाले सीन है बॉस। हालांकि फिल्म जैसा कि आप जानते हैं बनी एक बच्चे से पापा के प्रेम पर है। होनी भी चाहिए, हर बच्चे को अपने पापा से प्यार होता है। लेकिन भाई ये फिल्म में जो बताया है ये तो कुछ अलग ही लेवल का प्यार बताया है बॉस। क्योंकि रणबीर कपूर हम जैसे नहीं है, वो ऑब्सेस्ड पापा लवर है और एनिमल इस ऑब्सेस्ड लवर की ट्विस्ट एंड टर्न लेती कहानी है जो आपका माइंड बम करके रख देगी। तो शुरू करते हैं एनिमल की कहानी से। तो कहानी शुरू होती है फ्लैशबैक में। स्कूल में पढ़ते रणबीर कपूर के पापा का बर्थडे है और रणबीर को स्कूल खत्म होने से पहले ही अपने पापा से मिलने जाना है। इसके लिए वो स्कूल से परमिशन भी ले लेते हैं। लेकिन रणबीर के पापा के पास यानी अनिल कपूर के पास दुनिया की हर चीज है सिवाय वक्त के। इतना वर्कलोड तो खैर कॉर्पोरेट कंपनी के लिए एक सपना होता है जो अपना घर, परिवार, बीवी, बच्चा छोड़कर हमेशा काम पर ध्यान लगाए। रणबीर कपूर को चाहिए अपने पापा का वक्त, लेकिन अनिल कपूर वक्त निकाल नहीं पाते। खैर इसी वजह से रणबीर कपूर की परवरिश में कमी रह जाती है और वो अपने पापा से प्यार तो करते हैं लेकिन एकदम जिद्दी हो जाते हैं। इतने जिद्दी और बिगड़े हुए कि अपनी बहन को रैगिंग से बचाने के लिए उनके कॉलेज में गन लेकर चले जाते हैं। अनिल कपूर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और इसी वजह से वो अपने बेटे को अमेरिका बोर्डिंग स्कूल भेज देते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि अमेरिका जाकर रणबीर कपूर सुधर जाते हैं, कतई नहीं, बल्कि वहां से तो वो और जिद्दी होकर वापस आते हैं। पापा से प्यार अभी भी उतना है लेकिन कलेश भी उतने ही हैं। वो वापस आकर वो अपने बचपन के दोस्त के सिस्टर की एंगेजमेंट तुड़वाकर उससे खुद शादी कर लेते हैं और घर पर अपने जीजा से इतनी लड़ाई करते हैं कि अनिल कपूर फिर से उनको अपने घर से निकाल देते हैं। लेकिन किस्मत उनको फिर से वापस लेकर आती है और अब की बार मामला जरा सीरियस है। अनिल कपूर पर गोली चलती है। हालांकि अनिल कपूर बच जाते हैं क्योंकि उनकी छाती पर बाल बहुत हैं। सॉरी, ये जोक मैं नहीं मार रही, फिल्म में मारा गया है। रणबीर कपूर अमेरिका से वापस आकर अपने पापा की सिक्योरिटी अपने हाथ में ले लेते हैं। अनिल कपूर का बॉडी डबल लाकर उनके हमलावर को ढूंढते हैं और फिर इंटरवल से पहले उसको मार भी डालते हैं। हमलावर कौन है यह बात बताकर मैं आपको स्पॉइलर नहीं दूंगी, लेकिन इस बीच इतनी वायलेंस होती है, इतनी वायलेंस कि आपको समझ में आ जाएगा कि फिल्म को एडल्ट सर्टिफिकेट क्यों मिला है। लेकिन एक चीज जो समझ में नहीं आती वो ये कि लॉर्ड बॉबी कब आएंगे, क्योंकि इंटरवल से पहले तक हमने लॉर्ड बॉबी देखने को ही नहीं मिलते। एक बार दिमाग में आया कि कहीं सच में लॉर्ड बॉबी यानी बॉबी देओल भूत तो नहीं, लेकिन फिर लगा कि इंटरवल के बाद का इंतजार कर लेना चाहिए क्योंकि लॉर्ड बॉबी और उसके आगे की कहानी तो अपने को जाननी है और आगे की कहानी होनी तो चाहिए, है कि नहीं? होनी तो चाहिए। पूछ के मैं आपका ओपिनियन मांग रही हूं, लेकिन आप अपना ओपिनियन यहां वहां वेस्ट मत करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। खैर पिक्चर में इतना वायलेंस करने के बाद रणबीर कपूर बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। पुर्जा पुर्जा उनका ढीला हो जाता है, कान से कुछ सुनाई नहीं देता। लेकिन रणबीर को लगता है खतरा अभी टला नहीं है। जो उनके पापा पर हमले का मास्टरमाइंड है अभी भी बाहर है। बाकी सबको लगता है ये बकवास है। लेकिन फिर फिल्म में एंट्री होती है लॉर्ड बॉबी की, जो अबरार का किरदार निभा रहे हैं और तीसरी शादी रचाने जा रहे हैं। अपनी शादी में ही उनको खबर मिलती है कि उनके भाई जिनको अनिल कपूर को मारने का काम सौंपा गया था उसको मार दिया गया है। लॉर्ड बॉबी शादी के बीच में खबर पहुंचाने वाले को भी स्वर्ग पहुंचा देते हैं और फिर शुरू होता है असली टसल। लॉर्ड बॉबी को रणबीर के बारे में पता चलता है, रणबीर को बॉबी के बारे में पता है और जनता को भी एक अलग बात पता है। असल में मामला परिवार की रंजिश है। ज्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगी कि क्या रिश्ता निकलता है रणबीर और बॉबी का, देखोगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन कौन किससे बदला ले पाता है इसके लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी और अच्छे से देखनी पड़ेगी क्योंकि सेकेंड हाफ में अच्छे खासे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। हम तो आपको बस ये बता देते हैं कि फिल्म हमें कैसी लगी। सच बताऊं तो देखो अभी सोचने की कोशिश कर रही हूं कि फिल्म कैसी है, थोड़ा और अच्छे से डाउनलोड कर रही हूं अपने अंदर ये फिल्म को, क्योंकि एक्सपीरियंस तो जबरदस्त था।
देखिए शायद एक्सपेक्टेशन मैंने ज्यादा रख ली थी। फिल्म सबके लिए नहीं है, पहले तो बता दूं कि ट्रिगर वार्निंग है, संदीप रेड्डी ने कुछ भी नहीं छोड़ा है, जितनी कंट्रोवर्सीज क्रिएट की जा सकती थी उन्होंने कर डाली है। और इसके बाद कबीर सिंह वाली कंट्रोवर्सी आपको कंट्रोवर्सी का बच्चा लगेगी। रणबीर कपूर का परफॉर्मेंस एकदम शानदार, अनिल कपूर बेहतरीन, रश्मिका का किरदार एक ऐसा था जहां मुझे लगा कि कास्टिंग थोड़ी और बेहतर हो सकती थी। और बॉबी भैया की बात करूं तो लॉर्ड बॉबी को बहुत ज्यादा अंडर यूटिलाइज किया है। मतलब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार इनको थोड़ा और टाइम दे देते तो क्या बिगड़ जाता। खैर कोई नहीं, लेकिन ओवरऑल जैसा कि मैंने बताया, एक बार देखकर आप एंटरटेन तो हो ही सकते हो। फिल्म के बारे में चलिए, जो चीज मुझे पसंद नहीं आई वो मैं आपको फटाफट बता दूं। फिल्म की लेंथ, सबसे पहला पॉइंट कि 3.5 घंटे की फिल्म है। और आपको पता चलेगा ये 3.5 घंटे की है क्योंकि बीच बीच में कहीं ना कहीं फिल्म आपको बोर करने लगेगी, स्लो हो जाएगी और आप अपना फोन निकालकर चेक कर लेंगे। संदीप रेड्डी ने जो कहा हालांकि वो करके दिखाया है, और इस फिल्म को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि वायलेंस किसे कहते हैं। तो जिन लोगों को वायलेंस बहुत ज्यादा पसंद नहीं है और डार्कनेस ज्यादा पसंद नहीं है, उनको भी ये फिल्म उतनी अच्छी नहीं लगेगी। और तीसरा पॉइंट जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि बॉबी भैया का स्क्रीन टाइम थोड़ा और बढ़ा देते तो क्या जाता। खैर उनको प्रमोशन पे जिस तरह से ये लोग लेके टहले थे, ऐसा लग रहा था कि भैया वो सेकंड लीड की तरह हैं, जो कि ट्रेलर और प्रोमो में दिख भी रहा था, पर वैसा निकलेगा नहीं। जाके आप देखो तो समझ में आ जाएगा। बाकी कबीर सिंह की तरह ये फिल्म भी पोलराइज्ड ओपिनियन लेकर आएगी, लेकिन फिल्म में सीटी और ताली मार कई सारे सीन हैं, जैसे रणबीर का कॉलेज में गन लेकर जाना, अर्जुन वैली गाना, लॉर्ड बॉबी की एंट्री, और जहां कहीं भी सटल और बढ़िया ह्यूमर रखा गया है वहां जनता ने खूब ताली बजाई है। एक टिप देती हूं, चलिए मैं आपको पूरी फिल्म देखनी है। क्रेडिट के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट सीन है जिसमें एनिमल के सीक्वल का भी अनाउंस कर दिया गया है। ओहो, इसका नाम है एनिमल पार्क। अच्छा, लास्ट स्पॉइलर, एनिमल पार्क में रणबीर कपूर का एक खास रोल है। चलो वो नहीं बोलूंगी, आप जाके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब इससे पहले कि आप कमेंट बॉक्स में चप्पल निकाल लें और हमको बोलें कि मैडम ये सब क्या बता रहे हो, तो हाँ, मैंने बहुत सारी चीजें नहीं बताई हैं, मैं आपको बता रही हूं, इसलिए आपको जाकर फिल्म देखनी पड़ेगी अगर मन है तो, वरना OTT पे कब आ रही है ये मुझे नहीं पता। बाकी हेलो, आपका क्या ओपिनियन है पिक्चर देखने के बाद कमेंट बॉक्स भर डालना। सैम बहादुर की टिकट भी कल दोपहर तक लगभग इसी टाइम आपको उस मूवी का रिव्यू भी यहीं मिल जाए। जाने से पहले बस फिल्म वायर को सब्सक्राइब करते हुए जाना। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।